हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि बहुत जल्द रमज़ान शुरू होने वाला है। इसलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो आप पहले से बनाकर स्टोर कर सकते हो, और कुछ ऐसी चटपटी इफ्तार रेसिपीज भी होंगी जो सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रमज़ान स्पेशल सीरीज स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज की पहली रेसिपी है एकदम सॉफ्ट, जूसी और टेस्टी मटन कोफ्ता। सबसे पहले फ्रेश 500 ग्राम मटन कीमा चॉपर में डालेंगे। उसी के साथ प्याज, ग्रीन चिलीज, पुदीना, हरा धनिया और फिर कुछ ग्राउंड मसाले जैसे नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मटन मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रोस्टेड बेसन बाइंडिंग के लिए, और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। और फिर इन सब को एक फाइन सा स्मूथ मिक्सचर बना लें। अब इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छी तरह मिक्स होगा उतना ही सॉफ्ट और जूसी कोफ्ता बनेंगे। इस पॉइंट पर चाहे तो कोफ्ता एज इट इज डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर इन्हें फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए। आज हम सेमी ग्रेवी बना रहे हैं, तो ग्रेवी बनाने के लिए अब हम मिक्सर में डालेंगे लौंग, इलायची, दालचीनी, व्हाइट पेपरकॉर्न्स, प्याज, धनिया और हरी मिर्च, और इन सब का एक फाइन स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आज हम कोफ्ता कुकर में बनाएंगे क्योंकि इससे जल्दी कुक हो जाता है। तो सबसे पहले कुकर में तेल डालेंगे, फिर डालें प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, और हरा मसाला जो हमने रेडी किया था। सबको अच्छे से भूनेंगे। फिर ऐड करें धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, ब्लैक पेपर और नमक देखकर डालिए क्योंकि ऑलरेडी कोफ्ते में नमक ऐड किया है। फिर सबको अच्छे से सौते करके और थोड़ा सा पानी ऐड करके ऑयल ऊज आउट होने तक पकाएंगे। उसके बाद हल्के हाथों से कोफ्ता कुकर में डालें और लिड हल्का सा बंद करके स्लो फ्लेम पर लगभग 5 से 10 मिनट तक इसी तरह पकाएं। जब कोफ्ता थोड़ा हार्ड हो जाए तब कुकर का लिड बंद करके और 2 से 3 विजिल तक पका लेंगे। बस हमारी टेस्टी यम्मी मटन कोफ्ता रेडी है। आप इसे रोटी या नान के साथ एंजॉय करें। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है और स्पेशली इफ्तार के टाइम आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में एपिसोड 2 के साथ एक बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।